मेरी ओर से आपके लिए है। और देखिए आपने भी पुराना गीत दिया है तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा पुराना है। थोड़ा सा के तू रूठा तो कसम से फिर मैं न जी सकूंगा। भोले ओ भोले भोले, लेकिन मेरे गीत में भी कोई कह रहा है। क्या क्या कह रहा है? माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कह रही है। क्या क्या कह रही है? कि हे स्वामी, अरे भोले ओ भोले, हे स्वामी, त्रिपुरारी गंगाधारी, अरे त्रिपुरारी गंगाधारी, अरे धांगिनी बना लो मुझे, अर्धांगिनी बना लो और अर्धांग में सजा लो। बाबा भोले का अर्धनारीश्वर अवतार, अर्धांगिनी बना लो, अर्धांग में सजा लो। अब का अर्धांगिनी बना लो, अर्धांग में सजा लो। क्यों? क्यों? क्योंकि मैया ने कहा बाबा आप तो अजर अमर कहलाते हैं, आप तो अविनाशी हैं। बिल्कुल। और अविनाशी यानी जिसका कभी विनाश ना हो, जिसका कभी मरण ना हो। लेकिन मैं हमेशा मर जाती हूँ, मैं बार बार जन्म लेकर के आती हूँ, और मैं मरती क्यों हूँ, उसका कारण क्या है? क्या है? क्या है? माता ने कहा स्वामी, सुन पाई मैं कथा ना तो होता मरण हमारा। वाह भाई वाह, क्या बात। जब आप मुझे अमर कथा सुना रहे थे तो
तो स्वामी मेरा ही दुर्भाग्य रहा क्या? कि मैं तो सो गई और एक तोते का बच्चा हुंकारी भरता रहा। सुन पाई मैं कथा ना तो होता मरण हमारा, लेकिन आप तो हजार हमारे प्रभु। प्रभु आप तो अमर है तो एहसान हो होगा मेरे ऊपर। क्या? तो हे वरदानी औढ़रदानी, हे वरदानी औढ़रदानी, हे वरदानी औढ़रदानी, तुम हो त्रिशूलधारी। आप त्रिशूलधारी हैं। तो प्रभु मेरा निवेदन है आपसे क्या कि जब मैं मर जाऊं तो मुंडमाल तुम बना लो, मुंडमाल तुम बना लो और मुझको गले सजा लो। क्या बात है, धन्यवाद है। यही कीर्तन है बेटे, यही कीर्तन है। पहले अर्धांग में सजा लो, अब गले में सजा लो। सजा लो भैया, सजा लो। सुनते जाइए भैया। तो मुंडमाल तुम बना लो, मुझको गले सजा लो। भोले, 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 ओ भोले। एक टुकड़ा और सुनिएगा भाई साहब, और ध्यान देते जाइएगा। अब माता ने कहा स्वामी सुना है क्या सुना? अयोध्या में आपके प्रभु ने जन्म लिया है सही सुना बेटे। और आप उनकी सेवा के लिए जा रहे हो, लेकिन अकेले ही जा रहे हो, मुझे नहीं ले जाओगे? चलो चलो। बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी इस बार मैं ब्रह्मचारी बन के जा रहा हूँ, और अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो फिर मेरा ब्रह्मचर्य व्रत भंग हो जाएगा, इसलिए मैं तुमको कैसे ले जा सकता हूँ। तो मैया ने कहा स्वामी आपका व्रत भी भंग नहीं होगा और आपके साथ साथ मैं भी आपके आराध्य के दर्शन कर लूंगी। तो कहा वो कैसे? कहा सुनिए प्रभु। सेवा के लिए जाते हो आप ब्रह्मचारी, वास्तव में तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। ना होने देंगे। सही लगे रहो। माता ने बोली अरे सेवा को लिए जाते हो आप ब्रह्मचारी, लेकिन प्रभु सुनिए मेरी बात। सुनिए। वानर का रूप धर के जहाँ जन्मे धनुष धारी, प्रभु आप वानर का रूप बना के जा रहे हो, तो मेरा आपसे निवेदन है क्या? हे कामारी विनय हमारी, हे कामारी विनय हमारी, हे बाघंबरधारी, हे कामारी विनय हमारी, हे बाघंबरधारी। आप बानर बन रहे हो तो प्रभु आप बानर बन रहे हो तो मुझे, अरे मुझे पूछ तुम बना लो। धन्यवाद। यही कीर्तन है। मुझे पूछ तुम बना लो और निज अंग में सजा लो।
मुझे पूछ तुम बना लो निज अंग में सजा लो। भोले 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 आखिरी बात देखें आप लोग, आखिरी टुकड़ा देखें आप लोग। क्या? अर्धांगिनी बना लो, अर्धांग में सजा लो। हाँ, मुंडमाल बना लो, गले में सजा लो। बिल्कुल। पूंछ बना लो, निज तन में सजा लो। हाँ, आखिरी टुकड़ा देखें भाई। कैसे? भगवान भोलेनाथ को जब सब ऋषियों ने श्राप दे दिया, दिया दिया कहा प्रभु हे महादेव, हाँ, आप ऐसी दिगंबर अवस्था में आप हमारी नारियों के सामने आए हो, हम आपको श्राप दे रहे हैं कि जाओ आपका ये लिंग जो है कट करके जमीन पर गिर जाएगा। और जब श्राप मिला तो भोलेनाथ का लिंग कट के जमीन पर गिरा। गिरा। और जब गिरा तो जमीन में धंसने लगा, क्योंकि उनका बेग कोई संभालने वाला नहीं था। हाँ, जमीन में धंसने लगा। अब देवी देवताओं ने सोचा, क्या सोचा बेटे, क्या सोचा? क्या सोचा? जब शिवलिंग लगा धंसने तो सृष्टि ये अकुलाई। सारी सृष्टि परेशान हो गई। हाँ, जब शिवलिंग लगा धंसने तो सृष्टि है ये अकुलाई। बोले ये लिंग तो ऐसे धरती में पाताल में चला जाएगा, ये तो धंसता ही जा रहा है। तब देवों की विनय सुन के अरे माता भवानी आई। माता भवानी आए, माता भवानी आए। और जब माँ भवानी आई और तो बोली, क्या बोले? हे अवतारी विनय हमारी, हे अवतारी विनय हमारी, सुनिए डमरूधारी। तो हे अवतारी विनय हमारी, सुनिए डमरूधारी। हे महादेव, हाँ आपका ये जो लिंग जो जमीन में धंसा जा रहा है, तो अर्घा मुझे बना लो। क्या बात बेटे, क्या समझ रहा है? जो शिवलिंग है वो भोलेनाथ का रूप है, और जो अर्घे का आकार है वो माँ पार्वती का रूप है। सही है बिल्कुल। अर्घा मुझे बना लो, निज अंग में सजा लो। भोले 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 अर्घा मुझे बना लो, निज अंग में सजा लो। मुझे पूछ तुम बना लो, निज अंग में सजा लो। मुझको मुंडमाल तुम बना लो, मुझको गले सजा लो। अर्धांगिनी बना लो, अर्धांग में सजा लो। और एक बार सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले बालेश्वर धाम की, सच्चे दरबार की। धन्यवाद है। विशाल जवाबी कीर्तन का भव्य आयोजन चल रहा है, उनका जयकारा सभी हमारे सम्मानित श्रोता बंधु लगाएंगे। प्रेम से बोले श्री बालेश्वर महाराज की। बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम श्रीमती राखी आजाद जी आपने प्रस्तुत किया, वास्तव में बड़ा अच्छा लगा। चंद पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ रहा हूं। कहा गया है कि सारा मौसम पुनीत हो जाए, सारा मौसम पुनीत हो जाए,
जिसे देख ले श्रीमती राखी आजाद जी, वह उनका मीत हो जाए। अरे आपको लय छंद की जरूरत क्या है, जो आज की रात गा दोगी वही गीत हो जाए। जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये प्रशस्त बैसवारा की पावन पवित्र भूमि है और जिन्होंने प्रशस्त बैसवारा में कीर्तन के अधिक मंच तैयार किए हैं, सम्मानीय दादा श्री संजय कुमार अवस्थी जी अपने इष्ट मित्रों सहित श्री संजय कुमार अवस्थी जी ने कीर्तन को जागृत करने के लिए इस प्रशस्त बैसवारा में 10 मंच बनाए हैं और आपके द्वारा इस समिति को 2100 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा और समिति के पदाधिकारी गण आकर के ये धनराशि हमसे ले जाएंगे। चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं भैया, एक एक बात रिकॉर्ड करना, क्योंकि 3-4 वर्ष से लगातार आता हूं। सारा मैटर नया दूंगा। जब मुगलों ने मिर्ची डाली पावन हल्दी घाटी में, जब मुगलों ने मिर्ची डाली पावन हल्दी घाटी में, अग्नि पुष्प तब हुआ पल्लवित कुंभलगढ़ की माटी में। था सिसोदिया कुल का गौरव, स्वाभिमान का पोषक था। अरे मुगलों से खुली जंग का मात्र एक उद्घोषक था। अकबर का दुस्साहस रोका साहस के बलबूतों से। अरे समझौतों को ठोकर मारी जिसने अपने जूतों से। जोरदार तालियां आप लोग बजाते रहिएगा। जिसका यश दुनिया में अव्वल और निराला था, कवच किलो 81 का था और 72 भाला था। युद्ध क्षेत्र में जब चेतक पर होकर सवार हो जाता था, अरे बाबर की औलादों का कच्छा गीला हो जाता था। बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। थोड़ा सा आपको हास्य की ओर मोड़ रहा हूं। कहा गया कि घूस भ्रष्टता लापरवाही, घूस भ्रष्टता लापरवाही छोड़ रहे हैं बाढ़, और सपा राज के बछवा होगी योगी राज मसाड़। यही सोच के गाई माई धरती हुए न बंजर, तो खुदई जाय के खेतन मैहा डारे लागी गोबर। अरे गौ माता गोबर करी डारिन बोवा गवा जो गल्ला, और गौ माता के लल्ला वहिमा आवे दिए न कल्ला। अब तो किसान से बहुत दूर अनाज है, अब किसान पर मनई नहीं जानवरन को राज है। अगर अच्छा लगा है तो जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। दोनों सक्षम कीर्तनकारों के प्रथम चक्र संपन्न हो गए। दोनों सक्षम कीर्तनकारों से निवेदन है, आदेश है, 30 मिनट कार्यक्रम के लिए, 5 मिनट पुरस्कार के लिए। ढोलक कितनी बजनी है आप दोनों कलाकार निर्णय करेंगे। 35 मिनट के बाद साउंड सिस्टम बंद हो जाएगा। अगर समर्थन है तो सभी लोग तालियां बजाएं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चक्र में। और भैया राजेश साहू जी, घड़ी आपको देकर सिस्टम आप कर देना है। 35 मिनट में कार्यक्रम संपन्न होना चाहिए। भैया रणजीत राज जी, आपके लिए कहना है कि थक गई धड़कनों पे रवानी लिखो, बरगदों पर फिर से कोई नई कहानी लिखो। अरे काव्य के अंश हो हंस बनकर जियो, लिखना है आज की जवाबी में तो दूध का दूध और पानी का पानी लिखो। आइएगा सादर आमंत्रित हो।
पूरे कार्यक्रम में भैया जी तर्क होना चाहिए, कुतर्क नहीं। एक भी जनता चली गई तो कलाकार नहीं हुई। और कीर्तन जगत के दो श्रेष्ठ कीर्तनकारों को इस माली समाज ने आमंत्रित किया है। ये दायित्व आपका बनता है। और अपना समय मैं 5 मिनट लूंगा, आपको 35 मिनट दे रहा हूं। आइएगा, सादर आमंत्रित हैं आप। अच्छा, हमको तो यकीनन दादा आदरणीय दादा श्री संजय अवस्थी जी का, हमारे बड़े भैया श्री विजयन सिंह जी का और तमाम आपके सहयोगी सभी का स्वागत बंधन कर रहा हूं। अच्छा, मुझे तो लगा जी मैंने बताया, नाम लिया दादा का, मुझे लगा समनिया राखी जी कि हमको सिर्फ कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए ही बुलाया गया था। काफी देर बैठे रह गए हम। चलिए, आपने आनंद लिया है। और हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री शैलेंद्र त्रिवेदी जी संचालक जी ने बड़े अच्छे, देखिए ये होना चाहिए, समय के बंधन में बांधा है। प्रयास करूंगा कि उस समय में अपनी बात कह पाऊं, लेकिन मैं समझता हूं यहाँ कीर्तन के श्रोता तो महान ही हैं, कीर्तन कलाकार, गुरुतुल्य मूर्धन्य विद्वान रचनाकार सभी उपस्थित हैं। कीर्तन संगीत में कीर्तन विधा से कठिन कुछ होता नहीं। और कोई विधा हो, आप कुछ भी कर ले जाएं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपनी बात समझाने में, कहने में समय लगता है। बस एक पंक्ति आप सुनिएगा, सुनिए। हालात और हालत पे जो ध्यान नहीं करता, दादाजी, हालात और हालत पे जो ध्यान नहीं करता, उनकी नसीहतों पे अनुमान नहीं करता, यकीन मानिए दया उस पर हरगिज भगवान नहीं करता जो अपने बुजुर्ग माँ बाप का सम्मान नहीं करता। धन्यवाद है आपके आशीर्वाद के लिए। मेरी तरफ से प्रथम गीत गया था, तब आप सब आए ही नहीं थे। अब उसमें टीका टिप्पणी क्या कर सकता हूँ बड़े भैया, जब आप होते तब मैं कुछ कहता। और क्या बढ़िया आपकी तरफ से जवाब भी आया। हमारे उमेश भैया लिख रहे हैं, हमारे उमेश भैया लिख रहे हैं, जैसा कि हमारे आदरणीय त्रिवेदी जी ने कहा, संचालक जी ने, कि तर्क हो लेकिन कुतर्क ना हो। सम्मानित श्री शिव पाल सिंह मधुकरपुर कीर्तन मंच रायबरेली, कीर्तन कला मंच रायबरेली, जिसके संस्थापक हमारे परम सम्मानित बड़े भैया श्री विजयन सिंह जी राजू। 101 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। आशीर्वाद की कामना रणजीत राज करता है, लेकिन निवेदन है, सुनिएगा। गीत मेरा गया था कि जल बिहार कि सारे देवी देवता लखते जल बिहार है। पहले देवी देवता देख रहे हैं, कर तो बाद में रहे। और क्या ये विधा चल रही थी। एक बात हमारी समनिया बहन जी समझ में नहीं आए,
यह हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो, चूंकि आपने जवाब दिया है कि भगवान श्री राम संग निषाद के राम लखन सिया सहित मन मारे हैं, नहाते जल में क्रीड़ा करते अद्भुत शोभा पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाते समय अपने भाई और माता जानकी अपनी पत्नी सीता के सहित जल विहार कर रहे हैं, और वो भी निषाद के साथ। ये प्रसंग हमने नहीं सुना है, हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो। अच्छा, बातें पहले ही चक्कर में आपने शुरू कर दिया था। ये फोटो कॉपी लेके आए हो, कहां से लेके आए हो, और उस विषय को किनारे कर दिया। दाल में कुछ काला लग रहा है, लेकिन आप कह रही थी, खोल नहीं रही थी बात को अपने। चलिए, फोटो कॉपी अगर आपको लग रहा है तो हमारे उस गीत के रचनाकार सम्मानित सागर जी बैठे हैं, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि जब से मैंने कीर्तन शुरू किया दादाजी, तब से सम्मानित जेपी सागर जी का मेरे सर पर वरद हस्त है। तो वो उनका लिखा हुआ गीत मेरे पास काफी दिन से था, कोई अभी नहीं लिखा गया है। अगर आपको लग रहा हो तो आप उसको अपने हिसाब से जांच सकती हैं। गीत आपका बेहतरीन आया है। अब ऐसे गीत का जवाब कहां से आए, ये विचार करना पड़ता है। लेकिन सुनिएगा, पहले तर्ज सुने आप। तर्ज कह रही है, अरे कि तू रूठा भोले मेरे यार से मिला दे, मेरे यार से मिला दे। भोले 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 बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना करता हूँ आपके आशीर्वाद के लिए। चूंकि कलाकार के लिए दादा ये आवश्यक होता है, हम जैसे कलाकारों के लिए प्रयागराज भी पहुंचना डीजल से चलती है गाड़ी, लेकिन जब ये आपका आशीर्वाद मिलता है, तालियों का स्नेह, तो कलाकार का हृदय जो है वो द्रवित हो जाता है, उसका सफल हो जाता है उसकी मेहनत। गीत आपका बढ़िया आया है सामान्य राखी जी। माता भगवती कह रही है कि प्रभु हे वरदानी औखड़दानी तुम हो त्रिशूलधारी। पहली बात कि अर्धांगिनी बना लो, पहली बात अर्धांगिनी बना लो, फिर मुंडमाल में तुम बना लो, मुझको गले लगा लो। फिर आपने लगाया कि मुझे पूंछ तुम बना लो और मुझे अंग में सजा लो।
मुझे अर्घा तुम बना लो, ऐसा करके लगाया आपने। लेकिन प्रयास देखिएगा दादा वाजपेयी जी और सभी सम्मानित जनों से निवेदन है, और मैं स्वागत कर रहा हूँ हमारे छोटे भाई, बहुत ही सुरीले कलाकार, मैं हृदय से मानता हूँ, हमारे अखिलेश बैरागी जी, आपका हृदय से स्वागत वंदन कर रहा हूँ। और हमारे परम सम्मानित बड़े भैया श्री अजय अनुरागी जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं। मैं चाहूँगा कि इन कलाकारों के लिए जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब निवेदन कर रहा हूँ कि अब जवाब आ कहाँ से सकता है, भैया सुनिएगा। समुद्र मंथन हुआ, आप सब जरूर सुनिएगा क्योंकि आप अपना समय दे रहे हैं कीर्तन को। समुद्र मंथन हुआ, बहुत सारे रत्न निकले, लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट हुई, लेकिन दादा एक विष भी निकल गया। और क्या? विष का घड़ा भी निकला, और जब विष निकला तो देवता कोई इधर देख रहे हैं, कोई उधर देख रहे हैं। राक्षस और देवता दोनों एक दूसरे की बगल झांकने लगे कि महाराज इसको कौन ग्रहण करे। और समस्या ये भी है कि अगर इस विष को ग्रहण नहीं किया गया तो पूरी सृष्टि का विलय हो जाएगा। जब आपकी पंक्तियों पर निवेदन है, ध्यान दीजिएगा, अगर बात पसंद आए तो आशीर्वाद दीजिएगा। सारे देवता देवगण भगवान भोले त्रिपुरारी महादेव से विनय कर रहे हैं कि सरकार ये विष देवता भगवान भोलेनाथ से विनय कर रहे हैं कि प्रभु ये विष बड़ा भयंकर जो जला दे ये सृष्टि सारी, ये विष बड़ा भयंकर ये जला दे सारी सृष्टि। ब्रजेंद्र भैया, मैं फेसबुक पे पढ़ता हूं इसलिए आपको इंगित कर रहा हूं। जन जन में है कोलाहल, प्रभु डालो दया दृष्टि, जग के हितकारी हे त्रिपुरारी, ओ जग हितकारी अरे हे त्रिपुरारी सुनिए विनय हमारी, तो इस विष को प्रभु संभालो। धन्यवाद है इस आशीर्वाद के लिए, चूंकि कुछ जगह ऐसी होती है बड़े भैया को वहां काम नहीं चलाया जा सकता। और क्या? तो ये ऐसा दरबार है भगवान भोलेनाथ सरकार का, ऐसा पावन प्रांगण है कीर्तन श्रोता कलाकार का कि यहाँ काम नहीं चलाया जा सकता। तो कहा देवताओं ने कि प्रभु इस विष को प्रभु संभालो, अब पी के कंठ में सजा लो। और ये परम सम्मानित दादा श्री संजय कुमार अवस्थी जी, आपका आना ही हम कलाकारों के लिए गर्व का विषय होता है। सादर प्रणाम चरण स्पर्श कर रहा हूँ। 501 पत्र मुद्राएं जवाब की पंक्तियों पर मैं चाहूंगा दादाजी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सादर प्रणाम वंदन है। तो और ये परम सम्मानित बड़े भैया श्री शिवपाल सिंह मधुकरपुर कला मंच रायबरेली, आपकी बड़े भैया की तरफ से इन पंक्तियों पर 111 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम है।
अच्छा जी। और ये आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सम्मानिया आदरणीय श्री फाउंडेशन श्री मनोज द्विवेदी दादा श्री चेयरमैन श्री फाउंडेशन और अतिथि महोदया सम्मानिया श्रीमती सुधा द्विवेदी जी अध्यक्ष श्री फाउंडेशन समाज सेविका पूर्व प्रत्याशी N2 विधानसभा क्षेत्र सरायनी रायबरेली। ये 1101 पत्र बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुए। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां होनी चाहिए। सादर प्रणाम कर रहा हूँ, नमन वंदन कर रहा हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और दादा एक बहुमूल्य आशीर्वाद आपके क्षेत्र का और आया है। ये राम लखन मेडिकल स्टोर, जो कि बड़े दुख के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है, कीर्तन का कोई ऐसा मंच, कोई ऐसा कलाकार नहीं बचा जो सम्मानी, अब चूंकि स्वर्गीय लगाना पड़ रहा है इसे हृदय विदीर्ण है, सम्मानी हमारे बड़े भैया स्वर्गीय श्री राम लखन जी मेडिकल स्टोर सरेनी, आपकी तरफ से चूंकि अब उनका कार्यभार फादर इल्ला संभाल रहे हैं, तो ये 101 पत्र मुद्राएं मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार तालियां होने चाहिए। धन्यवाद भैया। आए थोड़ा सा गीत भी होता रहे, पुरस्कार होता रहे। तो इस विष को प्रभु संभालो, पी के कंठ पे सजा लो, शंकर प्रलयंकर संसार को बचा लो, संकट विकट ये टालो। और ये पुनः बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है परम सम्मानीय आदरणीय दादा श्री अशोक वाजपेयी जी, श्री अशोक वाजपेयी उर्फ पिंटू वाजपेयी जी, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण चेतना परिषद एहार। सम्मानीय श्री अशोक वाजपेयी जी उर्फ पिंटू वाजपेयी जी, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण चेतना परिषद एहार। 1101 पत्र मुद्रा इन पंक्तियों पर मैं चाहूंगा जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी। सादर प्रणाम नमन वंदन है। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है, ये डॉक्टर शुभम, श्री डॉक्टर शुभम एवं दादा श्री भैरव प्रसाद जी, मैनेजर आलमपुर स्टेट लालगंज। अच्छा, ये 501 पत्र मुद्राएं हमारे सम्मानीय राइटर सम्मानीय सागर जी के लिए भेंट हो रहे हैं। 501 पत्र मुद्राएं सम्मानीय आदरणीय डॉक्टर श्री शुभम जी एवं दादा श्री भैरव प्रसाद जी, मैनेजर आलमपुर स्टेट लालगंज। ये आप अपना आशीर्वाद ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके। चूंकि मैं तो मंच से कहता हूं कि चाहे हमारे उमेश भैया हों या फिर सम्मानीय जेपी सागर जी हों, जो भी रचनाकार हैं, अगर कलाकार के मंच पर राइटर ना हो तो वो मूक बधी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब दूसरी बात मैं सिद्ध कराऊं। राजा भागीरथ ने माता गंगा को लाने के लिए बरसों तपस्या किया और जब सफल हुए दादा सलानी जी, और जब सफल हुए गंगा जी को लाने में, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से छोड़ा जब गंगा जी को, तो दादा इतना वेग उनका तेज था कि जो भी रास्ते में आता वो बच नहीं पाता था। अब भागीरथी परेशान कि आखिर इनको संभाले कौन। तो भागीरथी भगवान भोले शंकर से कह रहे हैं कि प्रभु गंगा का वेग भगवान, इसकी असीम धारा, इसके असीम धारा, इसके असीम धारा, इसको नहीं संभाला तो बहे जाए ये जग सारा। वाह! भागीरथी जी भोलेनाथ से करें प्रभु, अगर गंगा जी के वेग को नहीं संभाला गया तो पूरा संसार बह जाएगा इनकी धारा में। तो हे संघर्ता पालन करता, हे संघर्ता पालन करता, हे बाघंबर धारी, तो इनके वेग को संभालो प्रभु, इनके वेग
को संभालो, इन्हें शीश पे सजा लो। धन्यवाद। इनके डेग को संभालो, इन्हें शीश पे सजा लो। एक प्रसंग और ले रहा हूं, थोड़ा समय लगता है क्योंकि गीत जैसा बना था उसी प्रकार जवाब देना पड़ता है दादा। एक प्रसंग और अंतिम प्रसंग सामान्य राखी जी। चंद्रमा अपने ससुर दक्ष द्वारा श्रापित होते हैं, 6 रोग पा जाते हैं। उनके ससुर ने श्राप दे दिया कि तुम्हें 6 रोग हो जाएगा। चंद्रमा घबरा कर ब्रह्मा जी की शरण में गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इस श्राप का निदान नहीं कर सकता हूं, और अगर कोई निदान कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ त्रिपुरारी। और ब्रह्मा जी इंद्र, क्षमा चाहूंगा, ब्रह्मा जी और चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। तो अगर किसी के साथ आप जाएंगे तो उसकी सिफारिश पहले आप ही करेंगे। और क्या कि सरकार हम आए हैं, ये हमारे सहयोगी हैं, जरा इनका काम देख लीजिए। तो ब्रह्मा जी भोलेनाथ से करें कि प्रभु 6 रोगी होके चंदा जब काष्ट लगा सहने, तो उसकी लखदशा को ब्रह्मा जी लगे कहने। हे कामारी त्रिशूलधारी महिमा अगम तुम्हारी। पर ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु दुख से, अगर बात पसंद आए तो आशीर्वाद दीजिएगा, दुख से इसे निकालो, इसे भाल पे सजा लो। दुख से इसे संभालो, इसे भाल पे सजा लो। धन्यवाद है आपके आशीर्वाद के लिए। एक बार प्रेम से बोलिए बालेश्वर सरकार की जय हो। कुछ पुरस्कार है।